साथियों, जय मूल निवासी। मैं विपिन कुमार वास्तविक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से। और हम लोगों के बीच में माननीय रूप नारायण एक्का साहब हैं, जो बीएमपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनसे हमारा जेल से आने के बाद पहली मुलाकात है। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जेल के अनुभव को साझा करें, ताकि हो सकता है भविष्य में हम लोगों को भी वहाँ जाना पड़े, तो उस अनुभव को हम लोग पहले से जानना चाहिए। सभी साथियों को जय मूल निवासी। मैं बावन मेश्राम के शब्दों को याद दिलाना चाहूँगा। क्रांतिकारियों का जो एक पैर होता है घर के अंदर होता है और दूसरा पैर जेल के अंदर में होता है। तो आने वाले समय पे जैसे हम लोग जन आंदोलन करेंगे विपिन जी, तो ये सिचुएशन हो सके हमारे क्रांतिकारी साथियों को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी होता है ऐसे मुश्किल की घड़ी में बिखर जाता है। लेकिन जो भारत मुक्ति मोर्चा के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जो कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में वो निखर जाते हैं। जी जी, आप लोग सर जब जेल के अंदर थे, तो मैं आप लोग का फाइल लेने गया था जी। तो वहाँ जो वकील साहब थे, हाँ, दो अगल बगल लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया, उन लोगों को बताया कि अरे जान रहे हो कौन आए हैं, आरएसएस को घेरने वाले यही लोग हैं। और मालूम, एक आदिवासी युवक नौजवान रूप नारायण एक्का है, उन्होंने कलेक्टर को चैलेंज दिया, एसपी सारे अधिकारी थे और सारे लोगों को चैलेंज दिया। मैं सुन के हैरान रह गया, वो हैरत में थे जो वकील साहब थे। हाँ। तो इस तरीके से लगभग मेरे को हर राज्य से मेरे को भी फ़ोन आया कि भाई आप लोग छत्तीसगढ़ में जेल गए हुए हैं, क्या दिक्कत है, कब छूट रहे हैं। तो इस तरीके का अनुभव रहा। और हमारे मूल निवासी समाज के लोग जो हैं, वो जेल वेल तो ऐसे ही बेवजह के जा ही रहे हैं। तो इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो, सहभाग हों। आज़ादी के लिए जेल जाना पड़े, जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम लोगों को करना चाहिए। ये आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ हमारे साथियों को। जैसे ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र ये जनताओं का राज है सर। ये जो जनता होती है, ये जनता सरकार बनाती है, और जो सरकार बना सकती है वो सरकार गिरा भी सकती है। तो मैं पूरे हमारे 135 करोड़ के जो हमारे भारत देश के जो मूल निवासी जनता है, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से या कांग्रेस से, सरकार से भय खाने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारी सेवा के लिए बना हुआ है। और कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आने वाले समय पे बहुजन मुक्ति पार्टी की भी सरकार क्यों ना हो, वो जनता से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। तो सरकार चलाने वाले लोगों को एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि वो दमनकारी नीति ना अपनाएं। वो हमारे समाज के लोगों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड करने में, उनको सेफ गार्ड देने में, उनका विकास करने में, लोगों का विकास करने में ज़्यादा वो दिमाग लगाए, उसे वो लंबा टिक सकते हैं। तो साथियों, मैं हमारे 135 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का नाम नहीं सुना है, आप अपने जिला में पता कीजिए, इस संगठन के साथ में जुड़िए, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़िए। आप कितनों ही भले इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो सकते, इस संगठन के बगैर आप अकेले हैं, अधूरे हैं। अधूरा जिंदगी किसी भी सूरत में बढ़िया नहीं होता है। अभी जैसे आप हमारे बीच में देख रहे हैं, ये धर्म एक्का साहब हैं, और ये अपनी जो युवावस्था में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये समर सूट का आंदोलन करे हुए, मैं इनसे प्रेरणा लिया, इस संगठन में आया और मैं काम कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। और मैं दो शब्द हमारे जो 140 करोड़ के जो लोग हैं, 135 करोड़ के जो हमारे लोग हैं, मैं उनको एक छोटे शब्दों में सर आपसे मैं संदेश दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं देखिए, मेरा पूरे आम जनता को सूचित करना है, हमारे मूल निवासी समाज को मैं